हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर फोटोज़ में देख सकते हो, ये सभी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो सीड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन सीड्स में उनके ऊपर क्या पाई जाती है? ओवेरी बॉल। ठीक है, यानी ये जो सीड्स हैं ये ओवेरी बॉल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, वहाँ पर सीड के ऊपर कोई भी ओवेरी बॉल प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में सीड्स के ऊपर ओवेरी बॉल या ओवेरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आगे जाकर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो जो अलग अलग हैबिटेट्स हैं, है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, यानी वाइड रेंज के जो हैबिटेट्स हैं, जैसे कोल्ड हैबिटेट में पाए जाएंगे, है ना, और हॉट हैबिटेट में भी ये पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं, अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंजियोस्पर्म्स में जो स्मॉलेस्ट ट्री है वो कौन सा है? वोल्फिया, है ना, और टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, वोल्फिया स्मॉलेस्ट ट्री और टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस, है ना, जो कितने मीटर तक हो सकता है? 100 मीटर से भी ऊपर, है ना। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकोटिलिडन्स, है ना, और दूसरा है डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, तो जो मोनोकोट्स हैं या मोनोकोटिलिडन्स, इन प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं, है ना, उन सीड्स की क्या खासियत होती है कि इन सीड्स में केवल एक कोटिलिडन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डाइकोटिलिडन्स में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो सीड्स हैं वो उन सीड्स में दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोकोट्स में ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक कोटिलिडन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं कोटिलिडन, है ना, जो जब वो जर्मिनेट होता है तो उस दौरान हमें पता लगता है। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दो कोटिलिडन्स हैं। जब सीड जर्मिनेट हुआ तो ये जो कोटिलिडन्स हैं ये अलग हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूरा सीड, और जब ये जर्मिनेट हुआ तो इस तरह से ये जो कोटिलिडन्स हैं ये अलग हो गए। ठीक है, तो इनकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, है ना। मोनोकोटिलिडन्स में जो लीव्स हैं उनमें पैरेलल वीनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो वीन्स हैं, ये जो वीन्स हैं इनमें कौन सा वीनेशन है? पैरेलल, है ना, यानी ये जो वीन्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, समानांतर। जबकि जो डाइकोटिलिडन्स हैं, डाइकोटिलिडन्स में लीव्स में क्या पाया जाता है? रेटिकुलेट वीनेशन। रेटिकुलेट वीनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वीन्स हैं ये आगे जाकर फैल जाती हैं, है ना, इस तरह से ये आगे जाकर इस तरह से फैल जाती हैं, है ना, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ये, और पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरह से रेटिकुलेट वीनेशन पाया जाता है डाइकोटिलिडन्स में। इसके अलावा और मोनोकोट और डाइकोटिलिडन्स में क्या देखने को मिलता है? मोनोकोटिलिडन्स में ट्राइमेरस फ्लावर पाया जाता है। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब कि इसमें 3 पेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 पेटल्स आप देख सकते हो, ये क्या है? पेटल्स। ठीक है, और जबकि जो डाइकोटिलिडन्स हैं उनमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस से फ्लावर्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेंटामेरस फ्लावर है, इसमें 5 क्या प्रेजेंट हैं?
पेटल्स। ठीक है। मोनोकोट्स की बात करें हम या मोनोकोटिलिडन्स, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वीट है ना, जो गेहूं होता है वो कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है। डाइकोटिलिडन्स में एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन सा है? जैसे चिकपी है ना, चिकपी जो चना होता है वो कौन सा प्लांट है? डाइकोटिलिडन्स। ठीक है। तो ये हुए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं हम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या काम आते हैं ये प्लांट्स? एंजियोस्पर्म्स। तो इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? फूड प्राप्त होता है ना, फोडर चारा प्राप्त होता है। ठीक है। और फ्यूल प्राप्त होता है। फ्यूल किसके रूप में? लकड़ी के रूप में, जिसको हम जलाते हैं। और इनसे, इन प्लांट्स से मेडिसिन्स भी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिनसे बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी इनसे प्राप्त किए जाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे लेटेक्स है ना, इस लेटेक्स से क्या बनाया जाता है? फिर कागज। ठीक है। तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट है लेटेक्स, जो एंजियोस्पर्म प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है या इनका लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके फ्लावर में 2 सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक तो मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है ना। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? स्टेमन। ठीक है, ये फ्लावर में प्रेजेंट होता है। और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल। ठीक है, ये भी फ्लावर में प्रेजेंट होता है। अब हम लाइफ साइकिल को देखते हैं स्ट्रक्चर्स से। तो ये प्लांट है, प्लांट में क्या है? ऊपर फ्लावर्स। ठीक है, ये फ्लावर है यहाँ पर है ना। इस फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 2 सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है स्टेमन है ना, ये आप पूरा जो देख रहे हो ये क्या है? स्टेमन। ठीक है। इस स्टेमन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? तो सबसे ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? एंथर है ना, जिसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एंथर है ये फ्लावर से जुड़ा हुआ रहता है ना, किसके द्वारा? फिलामेंट के द्वारा है ना। तो ये नीचे ये स्टॉक सिलेंडर स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है। और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन वही पिस्टिल। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये क्या है? पिस्टिल है ना। पिस्टिल में सबसे ऊपर स्ट्रक्चर होती है फैली हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा है ना। ये जो स्टिग्मा है ये चिपचिपी होती है और इसके नीचे सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है? स्टाइल है ना। और सबसे नीचे फुला हुआ भाग क्या है? ओवेरी। ठीक है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स किस में प्रेजेंट होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है। तो ये जो पोलन मदर सेल्स हैं इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है।
तो मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर्स, है ना। तो ये हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हर इस माइक्रोस्पोर बना है ये आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, पोलन ग्रेन का, है ना। तो आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। अब हम मेल सेक्स ऑर्गन को देखते हैं। यहाँ पर देखो जो ओवेरी है ना, ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। उस ओव्यूल में क्या पाई जाती है, अंदर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या है, अंदर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर किसको शो कर रही है, मेगास्पोरेंजियम को, है ना। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोल सकते हैं इसको, है ना, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है ना। मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, है ना। तो 4 में से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो तो डीजनरेट हो जाएंगे, और जो एक बचा हुआ मेगास्पोर है वो आगे डेवलप करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, पूरे एम्ब्रियो सेक का, है ना, एम्ब्रियो सेक। तो ये आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गोलाकार स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो सेक में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, हैप्लॉइड सेल्स। तो कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम समझते हैं इधर। तो ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सेक, है ना। ये एम्ब्रियो सेक ध्यान रखना है किस में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन वही हुआ है इसका मेगास्पोर से, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक में सबसे ऊपर क्या पाई जाती हैं, 3 सेल्स पाई जाती हैं, है ना। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, है ना। और बीच में यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इन 2 न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सेंट्रल सेल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, 3 सेल्स और प्रेजेंट होती हैं, है ना। ये 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये जो बीच वाली सेल है ये कौन सी है, एक सेल, है ना। और ये जो नीचे की 2 सेल्स हैं ये कौन सी है, सिनर्जिड सेल्स, है ना, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। तो एक सेल और सिनर्जिड सेल दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग है वो क्या है, फीमेल गेमिट, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से रिलीज हो जाते हैं और हवा में, है ना, और कहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा पर ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोलन ट्यूब का। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, पोलन ट्यूब। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ तक पहुँच जाती है, ओव्यूल तक। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक में जो एग अपैरेटस है वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। इस पोलन ट्यूब में, इस पोलन ट्यूब में 2 गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेल गेमेट्स, है ना। तो ये जो 2 मेल गेमेट्स हैं ये आगे फ्यूज करते हैं। तो एक मेल गेमेट तो एक सेल से फ्यूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करता है, ये आगे जाइगोट का, है ना। ये जाइगोट कौन सी सेल है, कैसी है ये, 2n, है ना, डिप्लॉइड सेल। और एक मेल गेमेट किससे फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल से, और सेंट्रल सेल से फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म, है ना। सेंट्रल सेल प्लस मेल गेमेट,
ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज़ करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये आगे डेवलप होकर डिवाइड करके पीईसी किसका फॉर्मेशन करती है? एंडोस्पर्म का। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मेल गेमिट्स दो बार फ्यूज हो रहे हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। ये इनका इम्पोर्टेंट फीचर होता है ना, जो इनको अदर प्लांट्स से अलग रखता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आगे जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट होगा, यानी माइटोसिस होगा, है ना। और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? एम्ब्रियो का। ठीक है। और एम्ब्रियो किस में प्रेजेंट है? यहाँ पर सीड में। ठीक है। सीड किससे बना है? सीड बना है ओव्यूल से। ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओव्यूल है वो किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का। और ओव्यूल के बाहर जो ओवेरी प्रेजेंट है वो ओवेरी डेवलप करके किसका फॉर्मेशन करता है? फ्रूट का। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रूट्स के अंदर। ठीक है। तो इस सीड में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो, है ना। तो अब आगे ये जो सीड्स हैं, है ना, ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लांट का। ठीक है। तो ये जो पूरा प्लांट देख रहे हो ये क्या है? स्पोरोफाइट, है ना, या स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक है। अब देखो इसमें दो जनरेशन्स होती हैं, है ना। कौन कौन सी? स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन सी है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो उससे आप समझ लेना। ये इस लाइन की जो ऊपर वाली जनरेशन्स हैं, है ना, जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो वो सारी स्ट्रक्चर्स किस में आती है? स्पोरोफिटिक जनरेशन में। ठीक है। और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, मेल गेमेट से, एम्ब्रियो से, ये सारी स्ट्रक्चर्स किस में आती हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन में। तो इस तरह से दो जनरेशन्स पाई जाती हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अपना एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।